हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी, उसका माइनर पेपर है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। हम जो बीए सेकेंड ईयर में अगर हमने माइनर सोशियोलॉजी ले रखा है तो पेपर का नाम आएगा सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को समझाइए, अथवा क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की अर्थ परिभाषा और उसकी विशेषता लिखिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक शब्द का आशय समाज से संबंधित होता है, परिवर्तन का आशय होता है भिन्नता का होना, यानी कि अलग अलग तरह से परिवर्तन का होना। फिर हम देखेंगे परिभाषा। तो जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। जो भी समाज की संरचना होती है उसके अंदर अगर परिवर्तन होता है तो वह क्या है, वह सामाजिक परिवर्तन होता है। स्पेंसर ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास होता है, यानी कि समाज के अंदर जब परिवर्तन होता है तो समाज के अंदर विकास होता है। फिर हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, जिसके 9 पॉइंट दे रखे हैं। परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है, परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है, सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रवात तथा रेखीय रूप होता है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, परिवर्तन अनिश्चित होता है, सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना मानी जाती है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। फिर हम पॉइंट देखेंगे, हाईलाइट करेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ पे हमने विशेषता के पॉइंट देख लिए, उसके बाद इसको डिस्क्राइब अपन बाद में करेंगे। पहले हम कुछ और पॉइंट देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, जनसंख्यात्मक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, प्राणीशास्त्री कारक और राजनीतिक कारक। फिर हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। तो क्रांति के रूप में, चक्रीय प्रक्रिया, विकासवादी प्रक्रिया, अनुकूलन के रूप में और प्रगति के रूप में। अब हम देखेंगे इसकी विशेषता के पॉइंट की डिटेल करेंगे, अपन डिस्क्राइब करेंगे इन पॉइंट को। पहला पॉइंट था परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है। तो परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है, सभी समाजों में परिवर्तन निश्चय ही होता है। यह तो संभव है कि प्रत्येक समाज की परिवर्तन की मात्रा भिन्न हो सकती है, परंतु सामाजिक परिवर्तन की न होने की संभावना नहीं होती। समाज निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। दूसरा पॉइंट है परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। परिवर्तन की गति में भिन्नता पाई जाती है, समाज में होने वाले जो परिवर्तन की जो गति होती है वह मूल्य और मान्यताओं के ऊपर निर्भर करती है। परंपरागत समाज की तुलना में आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक होता है, जिन्हें हम अधिक स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। तो पॉइंट आएगा कि सामाजिक परिवर्तन को मापना असंभव है। भौतिक वस्तु में होने वाले परिवर्तन को एक बार मापा जा सकता है, परंतु अभौतिक वस्तु में होने वाले परिवर्तन का मापन संभव नहीं होता है। अभौतिक वस्तुओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, ये परिवर्तन अमूर्त होते हैं, अमूर्त तथ्यों का मापन संभव नहीं है। मनुष्य के विचार, मनोवृत्तियों तथा वृत्तियों का मापन कभी संभव नहीं हो पाया है। सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अधिक से अधिक हम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, स्पष्ट रूप से कुछ भी हम इसके ऊपर नहीं बोल सकते हैं। फिर आएगा सामाजिक परिवर्तन का चक्रवात तथा रेखीय रूप, यानी कि सामाजिक परिवर्तन चक्रवात तथा रेखीय दो रूपों में होता है। चक्रवात परिवर्तन में पुनः वही स्थिति आ जाती है जो परिवर्तन के पूर्व आरंभ थी, यानी कि गोल गोल एक ही स्थिति में घूमता रहता है। उदाहरण के लिए पैंट की मोहरी पहले चौड़ी बनाई जाती थी, कुछ समय पश्चात सकरी मोहरी की पैंट पहनी जाने लगी, अब पुनः चौड़ी मोहरी की पैंट पहनने का फैशन आ गया। रेखीय परिवर्तन में एक ही दिशा में होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, अर्थात परिवर्तन सभी समाजों में होता है। किसी समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है तो किसी समाज में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन पाया जाता है। अब यहाँ पे जो दे रखा है, इन्होंने ड्रेस को लेकर के जो बता रखा है कि किस तरीके से पहले क्या फैशन चलती थी, अब क्या चेंजेस हो गया है, और वापस से पुराने वाली जो फैशन वापस से आ गई है, यानी कि क्या है, समाज के अंदर जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसमें इसी तरीके से हो जाता है। फिर हम देखेंगे अगला पॉइंट आएगा, परिवर्तन अनिश्चित होता है। तो सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित नहीं होता, सामाजिक परिवर्तन निश्चित नहीं होता, यह अनिश्चित होता है। निश्चित परिवर्तन वही होता है जो हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं, और परिवर्तन जो होता है उसका स्पष्ट अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि समाज के लोगों की मनोदशा कब कहाँ बदल जाती है यह कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसे अनिश्चित ही कहा जाता है। जैसे कि पूर्व में कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन की स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। परिवर्तन का समय, परिवर्तन की दिशा और परिवर्तन के परिक्रम सब कुछ अनिश्चित होते हैं। फिर आएगा सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है। तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी विशेष अथवा समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध पूरे समुदाय से होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं है। इसको पर्सनल लेवल पे नहीं माना जा सकता है, ये सामूहिक होती है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आएगा, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है।
सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति गुणात्मक होती है, इसकी माप संभव नहीं है। अतः यह एक जटिल तथ्य है। किसी भी संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को नाप तोल नहीं कर सकते हैं, अतः ऐसे परिवर्तन को सरलतापूर्वक समझ भी नहीं सकते हैं। फिर हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। हम प्राकृतिक कारण क्या होता है, तो इन्हें भौगोलिक कारक भी कहा जाता है। मानव ने प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास किया, पर प्रकृति को पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर पाया। प्रकृति अपने विनाशकारी रूप में परिवर्तन लाती है। यह रूप कभी भूकंप के रूप में आता है, कभी अकाल आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी महामारी आदि के समय दिखता है। प्राकृतिक अवस्था ही मानव सभ्यता के विकास और विनाश का कारण बनती है। जहाँ प्रकृति शांत होती है वहाँ का विज्ञान का विकास होता है, जहाँ प्रकृति रौद्र रूप दिखाती है वहाँ धर्म का प्रभाव ज्यादा होता है। फिर हम देखेंगे आर्थिक कारक कौन कौन से, तो समाज के शिकारी अवस्था में कृषि अवस्था, शिकारी अवस्था से जब कृषि अवस्था से औद्योगिक अवस्था में आने से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यानी कि पुराने टाइम पे व्यक्ति जो आदि मानव के टाइम पे शिकारी अवस्था हुई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने अपना जो व्यवसाय चुना वह कृषि व्यवसाय चुन लिया, और कृषि के बाद फिर अब धीरे धीरे बिजनेस में परिवर्तन होने लगे लोगों के माइंड। तो अब हम यहाँ पे कौन सी अवस्था आ गई है, औद्योगिक अवस्था में जाने से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन से सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन आते हैं। भारत में आज इस प्रकार के परिवर्तन दिख रहे हैं क्योंकि एक कृषि प्रधान देश औद्योगिक समाज में परिवर्तित होते हुए नजर आ रहा है। फिर हम देखेंगे सांस्कृतिक कारक कौन कौन से होते हैं। तो परिवर्तन लाने के लिए सांस्कृतिक कारक को हम यहाँ देखेंगे कि मनुष्य का सामाजिक जीवन विश्वास, धर्म, आदर्श, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां आदि पर निर्भर होता है। सत्य सनातन धर्म हिंदू में विवाह एक आदर्श धर्म था। विवाह ईश्वर स्वयं निश्चित करता था। विवाह की क्रिया ईश्वर को साक्षी रखकर संपन्न होती थी, अतः ऐसे विवाह को तोड़ने की कल्पना नहीं होती थी। अतः विवाह विच्छेद तो हिंदू में कोई स्थान ही नहीं था। अब यह आधार बदल गया है। अब लोग व्यक्तिगत सुख और यौन संतुष्टि के लिए विवाह करते हैं, और सब पारिवारिक स्थिरता कम हो गई है, तो विवाह विच्छेद अब अधिक संख्या में होने लगे हैं। फिर हम देखें जनसंख्यात्मक कारक, तो जनसंख्या में परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर घटने बढ़ने व देशांतर की प्रकृति के कारण होते हैं। जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में आज यही स्थिति है। माल्थस के शब्दों में यह स्थिति समाज में भूखमरी, महामारी, बेरोजगारी आदि सबको लेकर के आ जाती है। इस प्रकार जन्म दर घट जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए तो समाज में कार्यशील जनसंख्या की कमी हो जाती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं हो पाता और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है। फिर हम देखते हैं प्रौद्योगिकी कारक क्या है, तो नई मशीन, यंत्र का आविष्कार सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। मशीन के आविष्कारों से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ है, श्रम विभाजन, विशेषीकरण हुआ है, जीवन स्तर उच्च हुआ है, जीवन शैली में परिवर्तन आया है, गंदी वस्तु का विकास हुआ है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, धर्म का प्रभाव कम हो गया, जीवन प्रकृति से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये समाज के अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फिर हम देखेंगे प्राणी शास्त्रीय कारक कौन कौन से। यदि किसी समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचा होता है तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर दिखाई देता है। ऐसे समाज में जन्म दर, मृत्यु दर ज्यादा रहती है। बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होने से जीवन अवधि भी कम होती है, तथा जहाँ अनुभवी लोग कम होते हैं तथा वहाँ आविष्कारों की संभावना भी कम हो जाती है। फिर राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं, तो ये सभी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय महायुद्ध, हिटलर के अधिनायकवाद, बांग्लादेश की समस्या, भारत का विभाजन।